अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। अथ एकादश कला प्रारंभ तत्वम पदार्थैक्य निरूपण इंद्र विजय छंद वाच्य रुलक्ष्य लखी तत्त्वम पद लक्ष्य दहु कर एक दृढ़ावे भिन्न जो देश ही काल सो वस्तुरु धर्म समेत उपाधि उड़ावे जन्म तिथि लय कारक मायिक जाननहार सभी जग भावे ईश्वर वाच्य सुहे तत्पादि ब्रह्म सुलक्ष्य उपाधि अभावे संस्कृति मानत आप ही में पर तंत्र विद्या कल्प जनावे त्वं पद वाच्य सुजीव विवेचित लक्ष्य सुसाक्षी उपाधि डहावे वाच्य दुअर्थ ही भेद भी है पुनि लक्ष्य विभेद न रंजक गावे ब्रह्म या हम इस भांति जु जानत सोई पीतंबर ब्रह्म ही पावे। प्रश्न है तत्पद क्या है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में षष्ठ प्रपाठक अध्याय में अपने पुत्र श्वेतकेतु को उद्दालक मुनि ने जो तत्वमसि महावाक्य का उपदेश दिया उसका प्रथम पद तत्पद है। तत्वमसि जैसे महावाक्य सामवेद छांदोग्य उपनिषद ऐसे प्रज्ञानम ब्रह्म ये ऋग्वेद का महावाक्य है। यजुर्वेद का है अहम ब्रह्मास्मि और अर्थवेद का अयम आत्मा ब्रह्म। 4 महावाक्य। अब इसमें तत् त्वम असि तत् मने वह त्वम मने तू असि मने एक। मोटा अर्थ तो ये हुआ। प्रश्न है ये त्वम पद क्या है। इसी तत्वमसि महावाक्य का दूसरा पद त्वम पद है। इस तत्व और त्वम को समझाने के लिए एक प्रक्रिया अब आगे शुरू हो रही है वाच्यर्थ और लक्ष्यार्थ की। टेक्निकल है सो बहुत सचेत बुद्धि के साथ समझ आएगी। तो वाच्यर्थ और लक्ष्यार्थ का अभी जो विषय आ रहा है हमारे सामने ये अब और सूक्ष्म विषय है। तो सात्विकी श्रेष्ठ स्थिर बुद्धि को समझने में जरा देर नहीं लगेगी। और अगर अस्पष्ट बुद्धि और धुंधलाई हुई बुद्धि है और बिखरा हुआ मन है तो ये बहुत मुश्किल पड़ने वाली। सो लेट्स सी। शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है उसे शब्द की वृत्ति कहते हैं।
ये वृत्ति दो प्रकार की होती है, शक्ति वृत्ति और लक्षण वृत्ति। शक्ति वृत्ति क्या है? शब्द में अर्थ का ज्ञान करने का सामर्थ्य रूप जो शब्द का अर्थ के साक्षात संबंध है, वह शब्द की शक्ति वृत्ति होती है। लक्षणावृत्ति शक्ति वृत्ति से जाने हुए अर्थ द्वारा जो शब्द का अर्थ के साथ परंपरा रूप संबंध है, वह शब्द की लक्षणावृत्ति है। इनमें शक्ति वृत्ति के द्वारा जो अर्थ जाना जाता है उसको शब्द का वाच्य अर्थ कहते हैं, और इसी शक्यार्थ और मुख्यार्थ भी कहते हैं। और लक्षणावृत्ति के द्वारा जो अर्थ जाना जाता है उसे शब्द का लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो शक्ति वृत्ति और लक्षणावृत्ति, जो अर्थ को जन्माए वो शक्ति वृत्ति, शब्द के अर्थ को जनाए तो शक्ति वृत्ति, और जिससे अर्थ जाना जाता है वो लक्षणावृत्ति। प्रश्न, ये लक्षणावृत्ति कितने प्रकार की? जहत अजहत पाग त्याग के भेद से लक्षणावृत्ति 3 प्रकार की होती है। देखिए हाउ डीप इट इज गोइंग। कोई शब्द जब बोला जाता है तो उसका अर्थ समझ कैसे आता है? तो शक्ति वृत्ति और कहा लक्षणावृत्ति से। उसमें भी लक्षणावृत्ति को आगे फर्दर उन्होंने 3 प्रकार कह दिए, जहत अजहत और भाग त्याग लक्षणावृत्ति। 3 प्रकार की लक्षणा के लक्षण और उदाहरण कौन से हैं? उत्तर, जहां संपूर्ण वाच्यार्थ को त्याग करके उसके संबंधी का ग्रहण हो, वह जहत लक्षणा। इतना जो परिभाषा है उसे अच्छे से फिर से आप पढ़ लीजिए ताकि आगे जब चलें तो आपको क्लियर होए। जैसे किसी पुरुष ने किसी से पूछा कि गाय का बाड़ा कहाँ है? उसने कहा गंगा में गाय का बाड़ा। यहां गंगा पद का वाच्य अर्थ देव नदी का प्रवाह है, उसमें गाय का बाड़ा तो संभव नहीं, इसलिए संपूर्ण वाच्य अर्थ देव नदी के प्रवाह का त्याग करके उसके संबंधी तट का ग्रहण है। व्हाट अ नाइस एंड क्लियर एग्जाम्पल। जी आप कहाँ रहते जी? रेलवे लाइन पे। तुम्हारा घर कहाँ है जी? मैकडॉनल्ड पे। तो मैकडॉनल्ड के अंदर थोड़ी घर खुल जाएगा। आप कहाँ रहते हैं जी? फवारे वाले चौक में। तो चौक में थोड़ी रह रहे, चौक के पास क्या है जो है वहां, राइट? पूरा का पूरा त्याग दिया और उसके समीप क्या है उसको लिया। जहां वाच्यार्थ का त्याग न करके उसके संबंधी का ग्रहण होवे वह अजहत। ये फर्क आ गया जहत और अजहत में। अजहत में हम वाच्यार्थ को पूरा नहीं छोड़ते हैं, पर साथ में क्या है वो भी ले रहे हैं, कुछ वाच्यार्थ भी ले रहे हैं। जैसे किसी ने कहा शोण दौड़ता, यहाँ शोण पद का वाच्यार्थ जो लाल रंग है उसमें तो दौड़ना संभव नहीं, अतः लाल रंग वाला घोड़ा दौड़ता है। ऐसा शोण पद का वाच्यार्थ न त्याग कर उसके संबंधी घोड़े रूप अधिक अर्थ का ग्रहण होता है। कोई घोड़ा है जिसकी रंगत लाल है, तुमको क्या बोले? बोले शोण दौड़ रहा है, तो अब लाल रंग कैसे दौड़ सकता है? तो अब हम लाल रंग भी लेंगे, ये लाल रंग किसका है, हम वो भी लेंगे, तो रंग भी आया, घोड़ा भी आया, राइट? इसमें हम पूरा नहीं छोड़ रहे हैं, पर समीप को भी ले रहे हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं तो वो बात पूरी समझ में आती। वाच्यार्थ पहले में जहत में क्या था, हम पूरा ही छोड़ रहे हैं, अजहत में क्या है, हम कुछ ले रहे हैं और समीप भी ले रहे हैं।
तीसरा, जहां विरोधी कुछ वाच्य भाग का त्याग करके उसके संबंधी अविरोधी का कुछ वाच्य भाग का ग्रहण हो, वह भाग त्याग लक्षण है। कुछ वाच्य भाग का त्याग करके उसके संबंधी जो अविरोधी है उसका भी कुछ वाच्य भाग हम ले लेते। जैत में पूरा वाच्य छोड़ा है, अजैत में आधा लिया है। भाग त्याग में हम यहां से आधा छोड़ रहे हैं और यहां से जो है वो भी पूरा नहीं ले रहे हैं, वहां भी आधा ही ले रहे हैं हम। उदाहरण दिया, जैसे पूर्व किसी देश काल में देखा हुआ पुरुष अन्य किसी देश काल में देखने में आए, तो देखने वाला पुरुष कहता है कि उस दूर देश और उस भूतकाल में जो पुरुष देखा था वह पुरुष इस देश में और इस काल में आया है। भाई कानपुर को किसी को देखा था, वही बंदा दिल्ली आया, तो हम क्या कहेंगे जी, कानपुर में जो थे ना ये वही यहां दिल्ली में है। अब आप दिल्ली छोड़ दो तो होगा कहाँ आए, और कानपुर छोड़ दें तो होगा कहां से आए हैं। टू कंप्लीट दैट वी नीड पार्ट ऑफ दैट, पार्ट ऑफ दिस। तो पुरुष तो एक ही है। कानपुर में देखा था, जैसे किसी को बचपन में देखा हो तो बोले बचपन में तो बंटी बोलते थे, अभी तो इसको श्यामलाल कहते हैं। तब बंटी में कौन भाग छोड़ा? उसका वो छोटा शरीर और छोटा आयु और कद, राइट। पर ये जो अब शरीर देख रहे हैं, अब मैं एक ही शरीर की बात कर रही हूं। अब शरीर तो बड़ा हो गया, वो तो है ही नहीं, बट एक्चुअल में वही है। तो कुछ ये छोड़ दिया और वो ले लिया, कुछ यहां से छोड़ लिया और कुछ हिस्सा ले लिया, तो ये भाग भाग त्याग लक्षणावृत्ति। यहां इस देश काल और उस देश काल रूप वाच्य भाग की एकता का विरोध है, इसलिए उनकी दृष्टि त्याग के पुरुष वही है ऐसा अविरोधी वाच्य भाग का ग्रहण होता है। प्रश्न, 3 प्रकार की लक्षणा में से महावाक्य में कौन सी लक्षणा संभव है? उत्तर, जहां जहत लक्षणा होती है वहां संपूर्ण वाच्य अर्थ का त्याग होता है। यदि महावाक्य में, अब महावाक्य कहते तत् और त्वम और असि, ये महावाक्य को समझने की चेष्टा हो रही है। कहते तत् और त्वम पदों के वाच्य अर्थों में प्रविष्ट ब्रह्म चैतन्य और साक्षी चैतन्य का त्याग होगा। पहले लक्षण, जहत में पूरा त्याग था ना, तो अब इसे हम महावाक्य में ले जाएं, तत् और त्वम में दोनों ही छोड़ दिए तो बचा क्या? ब्रह्म चैतन्य और साक्षी चैतन्य का ही त्याग हो जाएगा। उनसे भिन्न असत जड़ दुख रूप प्रपंच का ग्रहण करना होगा, अथवा व्यष्टि समष्टि प्रपंचमय उपाधि का भी चेतन के साथ त्याग करने से अवशेष रहे शून्य का ग्रहण करना होगा। अब हम असत जड़ दुख रूप प्रपंच को ग्रहण करें क्या? अब अविद्या माया तो यही है ना, पूरा ही वाच्य अर्थ छोड़ देते हैं तो ब्रह्म चैतन्य ये रह गया, असत जड़ ये रह गया। अच्छा इसे छोड़ दो, वाच्य अर्थ छोड़ दो, तो पीछे किसको पकड़े? असत जड़ को पकड़े फिर क्या? तो हम तत् और त्वम में असत जड़ को ढूंढ रहे हैं क्या? बात नहीं बनती। इससे महाअनर्थ की प्राप्ति होगी। महाअनर्थ क्यों होगा? ये व्यष्टि समष्टि जो प्रपंच की उपाधि है, अगर उसमें से चेतन का ही त्याग कर दिया तो बचा क्या? तो जैत लक्षणा नहीं चलती है। इससे महाअनर्थ की प्राप्ति होगी और पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए महावाक्य में जहत लक्षणा संभव नहीं। जहां अजहत लक्षणा होती है वहां वाच्य अर्थ का कुछ भी त्याग नहीं होता और अधिक अर्थ का ग्रहण होता है। अधिक क्यों?
समीप वाला भी लिया था ना साथ में। यदि महावाक्य में अजहत लक्षण माने तो तत्व व त्वम पदों के वाच्य अर्थ ज्यों के त्यों बने रहेंगे और उसके साथ शून्य रूप अधिक अर्थ का ग्रहण करना होगा। उससे एकता का विरोध दूर नहीं होगा। इससे लक्षणा करने का कुछ प्रयोजन सिद्ध ही नहीं होगा। इसलिए महावाक्य में अजहत लक्षण भी संभव नहीं है। सिनाव, अजहत की परिभाषा क्या है और जहत की परिभाषा क्या है? मैं अभी के अभी अगर पूछूं तो आप में कोई है जो उत्तर दे सके? अभी पढ़ा हमने, विद एग्जांपल्स पढ़ा है हमने। सो लेट्स सी, जहत लक्षण क्या है, जहत की परिभाषा क्या है? हाथ खड़ा कर लें ताकि मैं देख सकूं। चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इतने लोगों में सिर्फ 10, एक के पीछे 11। ये इधर जलंधर से जो पीछे बैठी हैं, हाँ, ये तो एग्जाम्पल हुआ, परिभाषा वो ठीक है, जो बोला वो ठीक है। परिभाषा अमित, हाँ, वाच्य अर्थ को त्याग के उसके जो समीप है उसको हम पकड़े तो जहत है। और अजहत कौन बोले? अजहत, हाँ आप पीछे, हाँ हाँ आप ही। अजहत में क्या है, हम पूरा वाच्य अर्थ भी नहीं छोड़ते और साथ वाले को भी संग में ले लेते। और भाग त्याग लक्षणा में क्या परिभाषा दिखाई अभी उन्होंने? लास्ट जो करी, भाग त्याग लक्षणा वृत्ति। मतलब देखो ना, इसका अर्थ तो क्या हुआ? नहीं, या तो यहाँ हो, ये तो गोदी मेरे यहाँ है, मतलब व्हाट इज दैट? हाँ, हाँ, वाच्य अर्थ का भी हम पूरा आधा लेते हैं, ये भी, और आधा उसके समीप का भी ले लेते, तो आधा आधा दोनों का ले लिया हमने, राइट? तत्पद और त्वम पद की चर्चा हो रही, उसको समझने के लिए ये सारी चेष्टा हो रही है। तत्व त्वम पदों के वाच्य अर्थों में से धर्म सहित माया अविद्यारूप विरोधी भाग का त्याग होता है। ये भाग त्याग लक्षणा को समझा रहे हैं। तत्व और त्वम में क्या है? वाच्य अर्थ में धर्म सहित माया और अविद्या, ये दोनों विरोधी हैं। एक छोटी है, एक बड़ी है, हम दोनों निकाल लिए, विरोधी भाग का त्याग किया और अविरोधी असंग शुद्ध चेतन भाग का ग्रहण हुआ। इससे उनकी एकता भी बनती, चेतन चेतन एक, और उसी में परम पुरुषार्थ की प्राप्ति भी होती है। इसलिए महावाक्य में भाग त्याग लक्षणा ही संभव है। देखो, अगर जहत लक्षणा लेते तो उसमें क्या था कि वाच्यार्थ पूरा ही छोड़ दिया था, समीप को ले लिया था। अब मान लो हम तो पद से पूरी अविद्या ही छोड़ दें, तो फिर ये तत्व को जानेगा कौन? जानने वाला ही कोई नहीं बचेगा। जानना किससे हो रहा है? बुद्धि से। वही निकाल दी हमने साइड में, तो कौन जानेगा? अच्छा, अजहत में दोनों ले लिए, आधा आधा। अब हम आधा आधा ले लें तो प्रश्न उठता है, ये दोनों आधे कौन से लेंगे? अविद्या और सामान्य ब्रह्म चेतन ले लें तो भी प्रॉब्लम है। ये समझेगा ही कैसे? अंधेरे और प्रकाश की तो कोई दोस्ती नहीं है। अच्छा, माया और अंतःकरण को ले लें
इसका कॉम्बिनेशन बनाए, बोले वो भी नहीं बनता है। अच्छा आधा 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 छोड़ो आधा ले लो, तो आधा छोड़ो आधा ले लो तो खिचड़ी बनती, ज्ञान तो नहीं होएगा। अब महावाक्य में तत् और त्वम, ये दो को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने अविद्या निकाली और इधर से माया, एक एक आधा आधा भाग निकालना ना, इधर से अविद्या निकाली, इधर से माया निकाली। अविद्या में कौन छलक रहा था, साक्षी चेतन। माया में कौन छलक रहा था, ब्रह्म चेतन। चेतन चेतन एक, चेतन 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 तो दो नहीं होते। माया विद्या एक नहीं है, वो अलग अलग है। तो बेचारे तो पहले ही अलग थे, पर हमने छलांग क्या मारी, अविद्या, इधर से अविद्या छोड़ी, अंतःकरण छोड़ा, इधर से माया ये छोड़ी, आधे आधे ये छोड़े, आधा आधा चेतन पकड़ लिए। मैं चेतन, ब्रह्म चेतन, राइट। मैं चेतन के साथ लगी थी अविद्या और ब्रह्म चेतन के साथ लगी थी माया। तो ये वाले दो हिस्से निकाल दिए, दो हिस्से चेतन वाले रख लिए। तो महावाक्य में एप्लीकेबल कौन सी हुई, भाग त्याग लक्षण वृत्ति। भाई किसी भी चीज का ज्ञान लक्षणों से ही तो होगा, और कैसे होगा। जैसे कोई कहे पानी कैसा होता है, तो कहेंगे जो तरल है, जो प्यास बुझाए, और जो बेरंग होता है। कोई कहे जी बर्फ कैसी होती है, कैसे पहचानेंगे, जो ठोस होए, जो ठंडी होए, राइट, वो बर्फ होती है। अच्छा ठोस होए बस इतना ही याद रह जाए, ठंडी भूल जाए, तो रास्ते में कोई पत्थर उठा के दे दे, ले बेटा बर्फ है ये, तो गड़बड़ होएगी ना। तो यू नीड टू नो व्हाट इट इज। जैसे सूती कपड़ा, लिनन का कपड़ा, नायलॉन का कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा, वुलन कपड़ा, है तो कपड़ा ही, पर कितना भेद है उसमें। लेट्स से कलर्स, रेड, तो खाली रेड रेड ही होता है, नहीं, एप्पल रेड, क्रिम्सन रेड, सनी रेड, कैसा लाल। ये माताएं बैठी हैं साड़ी में मैच करने जाती हैं, तो कैसा लाल, कैसा पीला, कैसा नीला। नीला भी कैसा, आसमानी नीला, समुंदर वाला नीला, गाढ़ा नीला, हल्का नीला, मोर पंखिया नीला, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, मीडियम ब्लू। मोटे तौर पे तो ये तीन होते, but then comes the peacock blue, very different color. The hues of the colors are so different. एक ही येलो में कितने ह्यूज होंगे? Are you getting it? रंगों का ज्ञान पुरुषों को अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, क्योंकि सारी जिंदगी ये काली नीली पैंट या सफेद कुर्ते पजामे में ही चल गए थे। आजकल इनके भी बड़ा डिजाइन वैसे बनने लग गए, एम्ब्रॉयडरीज होने लग गई, तो लड़के भी गलों में चुन्नियां डाल के घूमने लग गए, फैशन हो गया। तो अब वो भी दिमाग लगाते। तो जैसे औरतें वक्त बर्बाद करती ना शॉपिंग में, आजकल पुरुष भी वैसे ही बर्बाद करते समय। ए रंग ए रंग ए रंग ए रंग। ये बचपन की बात जैसे याद पड़ती है कि शादी कोई फैमिली में हुए तो लेडीज के कपड़े इतने प्रकार के बनते थे, आदमी के वही 2 सूट होते थे काले, सारे फंक्शंस वही सूट में घुमा लेता था। अब काले में क्या फर्क करोगे। और कोई कोई सफेद सूट वाले होते थे, तो वो जहां देखो वही सफेद सूट चलता था। तो नथुमल की शादी में गुलाब की वो पंखड़ियों का रंग पड़ा था, अगली शादी में वही पहनो, सब कह रहे थे वही है ना, गुलाब की पंखड़ी लगी थी इस पे, पान की थूक पीक लग गई,
वही लगी पड़ी है, वो सब जगह वही। तो पुरुषों के खर्चे नहीं होते थे इतने, आजकल बराबर टक्कर है। रंग में घुस गया ना ये आदमी का मन भी, इसलिए आदमी, आज के आदमी रहे ही नहीं गए, आदमी है ना औरतें ही हो गए आदमी। और जैसे औरतों के हार्मोनल अप डाउन होते हैं ना, पुरुषों के भी हो जाते हैं। जैसे वो मूडी ड्रामा करती हैं, ऐसे आजकल पुरुष भी मूडी और ड्रामेबाज हो गए, पुरुष स्त्री जैसे हो गए। एक समय में श्रृंगार के लिए स्त्री को दोषी माना जाता था, बड़ा वक्त लगाती। एक लाल रंग का लिपस्टिक ले जाए, पूरा बाजार घूम आती थी, तो कहती थी मेरे वाला लाल नहीं मिला है, जो लाल मुझे चाहिए वो नहीं है। तो लक्षणों से तो चीज की पहचान होती है, बिना लक्षण के कैसे पहचान करेंगे? फल लेने जाओ, फल की भी पहचान है कि नहीं? और किसी को बोलो फल ले आओ, वो गाड़ी में बैठे कहते केले दे दे 12। वो दुकानदार भी बड़े होशियार होते हैं, वो समझ जाते हैं ये जो वहीं बैठा बोल रहा है ना, तो जो सड़े गले होते हैं ना वो सारे डाल के 2 ऊपर अच्छे डाल देते, बाकी सारे खराब है। बोलो लो जी, अजी से समझो, वो केले का गुच्छा उठा उठा के ना इंस्पेक्शन कर रहा होता है। चितरी नहीं है, चितरी चाहिए थी, ये कैसा है? खरबूजा लें तो सूंघ सूंघ देख रहे होते हैं, आम है सूंघ सूंघ देख रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले, इट्स वेरी फनी इंसिडेंट, मेरे ऐसे ही शौक आ गया। हम दिल्ली में थे, मैंने कहा आज ना चांदनी चौक जाएंगे, वहाँ गुरुद्वारे में जाने की इच्छा हो रही थी। गए हम, बाहर निकले तो रेडी में बंदा जामुन बेच रहा था। जामुन देखे, मैंने कहा चलो जामुन ले लेते। तो जामुन लिए, तो जामुन ले रहे थे, तो जामुन मैंने बोला, जो मेरे संग गए हुए थे, मैंने कहा भाई बहुत कच्चा भी मत उठाना और बहुत पका भी मत उठा लेना, दोनों बेकार। गले लिए तो बेकार, कच्चे लिए तो बेकार। तो जो दुकान वो रेडी वाला था ना, वो एक पीले रंग के कुछ बेर बेच रहा था। पहली बार देखे मैं, भाई ये क्या है? नाम तो ना बोला उसने, कहता जी ये खाने से जोड़ों की दर्द दूर हो जाती। मैं वो मेरे तो जोड़ों के दर्द है ही नहीं। बंदा हंसे, कहते जी पर अच्छी बेड़े जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। मैं पर मेरे तो जोड़ों के दर्द है नहीं, जब होएंगे ना तब आऊंगे तेरे से लेने। वहीं थे आम भी, मैं अब आम भी ले लो सिंदूरी। आम लेने आते हैं, हमारे मुर्गे बोले अच्छा उसमें भी कुछ अकल होती है लेने की। बिल्कुल, सिंदूरी आम की पहचान ऊपर की टोपी लाल होए, नीचे हरा होए। कच्चा नहीं लेना, कच्चा लिया तो 4 दिन बाद खाओगे। एकदम पक्का लिया, गर्मी इतनी है जाते जाते में खराब हो जाए, ना कच्चा होए ना पक्का होए। फिर सूंघो, खुशबू कैसी है? देखो आज आपको फल खरीदने की ट्रेनिंग दे रही हूं मैं, इसके अलग से पैसे लगेंगे। सीरियसली स्पीकिंग, हमारी ऑब्जर्वेशन में यह आया है कि जो बुद्धू हैं, ये नहीं कि वो विचार चंद्रों में बुद्धू हैं, वो बाकी चीजों में भी ऐसे ही होते हैं। वो बेचारे पता नहीं जी कैसे रहे, हमें तो यही हैरानी होती है। वही बेवकूफी में 4 बच्चे भी हो जाते हैं, वही बेवकूफी में पता नहीं कैसे चल रहा है सारा सिस्टम। तो लक्षण, फल हो तो लक्षण, कपड़ा हो तो लक्षण, राइट? गाड़ी लेनी हो तो लक्षण। अब ये एक बोली अपने घर वाले को गाड़ी लेंगे, कहते अच्छा हाँ कौन सा वाला लेना है? कहती वो पीली जो है ना, पीली बड़ी अच्छी लग रही, पीली गाड़ी ले लो। पीली गाड़ी ले लो, ये क्या बात हुई? इंजन कैसा हो, कितने पावर का इंजन हो, बात ये होनी चाहिए। कितने टॉर्क का हो, ग्राउंड क्लियरेंस क्या हो, पावर विंडो है या नहीं, स्टीयरिंग व्हील पावर है कि नहीं, एयर बैग्स हैं कि नहीं, राइट? ये पॉइंट्स देखिए।
द बेस्ट पार्ट, एयर सस्पेंशन ब्रेक्स हैं या नहीं? कौन सी ब्रेक्स हैं? ड्रम ब्रेक्स हैं, अच्छी गाड़ी नहीं है। गाड़ी कौन सी लें? तो लक्षण पता होने चाहिए। अच्छा, एक गाड़ी आपको पसंद आ गई, पागल मत बनो, हो सकता है दूसरे ब्रांड में इससे कुछ और एडिड सिक्योरिटी मेजर्स आपको मिलते हो। हमारा एक आया बंदा, कहते जी ये वाली गाड़ी ले लें। मैं क्यों? कह रहे जी मिल रही है, अच्छी है, अभी कभी तैयार है, चांस की बात है, मेरी जानकारी में थी। मैंने कहा ये गाड़ी सितंबर से बंद हो रही है, उसके बाद ये गाड़ी कंपनी बनाएगी नहीं, तू बेटा आज खरीद लेगा फिर रोएगा बैठ के। तो गाड़ी कैसी हो? जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो। क्या समझे? व्यवहार हो या परमार्थ, लक्षणों की जरूरत सब जगह, तो बुद्धि की जरूरत सब जगह। राइट? तो मैं क्या है उसका लक्षण क्या है मालूम होना चाहिए। ईश्वर क्या है उसका लक्षण क्या है मालूम होना चाहिए। ब्रह्मा आत्मा में क्या फर्क है, उनके क्या लक्षण है, ये मालूम होना चाहिए। अज्ञान का लक्षण क्या है, ज्ञान का लक्षण क्या है, ये मालूम होना चाहिए। So, are you getting किस किस डिटेल में ये बात जा रही है? और नॉर्मली धर्म के नाम पे राधे कृष्ण सिर मारी जाओ तो राधे कृष्ण, ना राधा दा पता ना कृष्ण दा पता, थे राधे कृष्ण कौन किसको मिलेगा? कल्पना से एक भगवान अपने मन में खड़ा किया, मन का बनाया भगवान दिख गया, बड़े खुश हो गए, मन के बनाए हुए भगवान के साथ उठ बैठ लिया, कहते बड़ी लीला हो गई। अपने ही मन का बनाया हुआ भगवान, इसलिए मन अलग अलग तो इसलिए सबके भगवान भी अलग अलग हो गए ना। तो क्या भगवान अलग है? भाई लक्षण चेक करो। लक्षण चेक नहीं किया तो कैसे जानेंगे कौन क्या है? एक जेन स्टोरी कहती हूं। एक आदमी को 60 साल की उम्र में दूसरी शादी करने की इच्छा हुई, पहली पत्नी मर गई थी। तो वो लड़की ढूंढ लेता है, फिर सोचता है अब जल्दी ही शादी कर लूं। तो ये ख्याल में वो सो गया। सोया तो मरी हुई पत्नी भूत बन के आ गई, कहती अगर तूने शादी करी तो तेरी तो मैं जान निकाल दूंगी। डर से वो उठ गया कि तो जिंदे में बड़ा दुख दिया, अब तो मरे में भी। बड़ा परेशान, हर रात सपना, हर रात सपने में आ जाए, हर रात सपने में आ जाए। फिर वो अपने एक गुरु जी थे उनके पास गया, तो गुरु से पूछता है क्या करूं? गुरु कहते हैं कि ऐसा है, अगर वो सच में वो तेरी पत्नी का ही भूत है तो उसको तुम कहना कि बता फिर मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर तो वो भूतनी होएगी तो बता देगी, अगर वो सिर्फ तुम्हारे मन का ख्याल होगा तो भी क्लियर हो जाएगा। बोल नहीं जी रोज हो रहा है ये तो मेरे साथ। ठीक है, गुरु ने कहा अब तुम अभी से शुरू हो जाओ, श्वासोच्छ्वास को बैठ के देखो, मन को पहले शांत करो, विक्षेप रहित करो। तो आज दिन भर तुम श्वास देखते रहना, और आज जब सोने से पहले भी थोड़ा प्राणायाम करना, फिर सोना। And let's see what happens. वही हुआ, सपने में उसे फिर पत्नी का भूत दिखा। भूत आके खड़ा हो गया सामने। माने वो सोने जाता था तो भूत आ जाता था। गुरु की बात याद आ गई। तो अपनी पत्नी के भूत को कहता है जो तू भूत है तो बता मेरे हाथ में क्या है? भूत कुछ बोला ही नहीं।
थोड़ी उसकी और हिम्मत बढ़ी तो उसने जोर से हुंकार मार के कहा कि है भूत तो बोल बोल, मेरे हाथ में क्या है। अब वो जब भूत दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया। भाई ये तो गुरुजी का वचन चमत्कार हो गया। तो अगले दिन जब गया मिलने तो कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ, आपकी कृपा से भूत भाग गया। बोले मेरी कृपा से भूत नहीं भागा, गुरुजी कहते देख ये तेरे मन का गिल्ट था जो तुझे वो भूत बन के दिखता था, इन इमेज फॉर्म तुम्हें दिखता था। पहली पत्नी के मर जाने पर भी तुम्हारा मन इस ग्लानि में था कि दूसरा विवाह करना क्या उचित होगा। तो ये तेरी जो ग्लानि है तेरे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में बैठी हुई थी, यही अवचेतन मन तुमको उस भय को पत्नी के रूप में, भूत के रूप में दिख रही थी। कोई आया नहीं था भूत। देखिए भूतों को कहां फुर्सत पड़ी है कि वो तुम जिंदा लोगों की दुनिया में आए। दे आर नॉट फ्री। तो मन बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए हमारे मन से ये अज्ञान के कंटे को दूर करने के लिए वो कहते हैं अपनी तैयारी सही करो पहले। परमात्मा वो नहीं जो तुमने अपने मन से, मन के मनोराज्य से बनाया। आप देखिए गांव गांव चले जाओ ना, हर गांव की एक लोकल देवी होती, एक लोकल देवता। बड़ा डरते हैं लोग उससे। अब वो कहानी कहां से शुरू हुई होगी डजंट मैटर, द ओनली थिंग इज कि उन चिन्हों से लोग डरते हैं। आज चूंकि 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोग ये मानने कि ये भगवान है, तो पूरा उनका खानदान मानेगा भगवान है, आगे उनके बच्चे कहेंगे ये भगवान है। वही जो 2-4 हजार थे एक दिन लाख हो जाएंगे, फिर 5 लाख 10 लाख हो जाएंगे, वो सारे उसको भगवान मानने लग जाएंगे। तो भगवान मान्यताओं से जो बनाया जाए, राइट, वो भगवान कैसे हो सकता है? तो लक्षण तो पता होए। अब किसी ने अल्लाह का लक्षण क्या बना रखा है, जो बहुत क्रोधी है, तुम ना पढ़ो ना नमाज तो सीधे नरक में डालेगा तुम्हें, जलोगे फिर तुम वहां। और कोई धर्म का जो भगवान है वो कहता है कि भाई उनका जो पंडित आगे जो भी उनका पुरोहित होएगा, जो भी कहा जाए, रब्बाई, मौलवी, पंडित, बाई, व्हाटएवर जो भी है, वो कहे ये करने से भगवान खुश होते। कोई कहेगा नारियल चढ़ा दे, कोई बोले लड्डू चढ़ा दे, कोई बोले तेल चढ़ा दे, कोई बोले अनाज चढ़ा दे, कोई बोले दूध चढ़ा दे। लोग लाइन में लगा के कर रहे हैं काम। ये मान्यता से खड़े हुए किए गए भगवान भगवान नहीं है। अच्छा, जो हिंदू का भगवान है वो मुस्लिम को एक्सेप्टेबल नहीं है, जो मुस्लिम का भगवान है वो जीव को एक्सेप्टेबल नहीं, जो जीव का भगवान है वो किसी और को एक्सेप्टेबल। तो सबके अपने अपने भगवान है। तो भगवानों की मंडी लगी पड़ी। आप किसको मानते हो? हम इसको मानते। तुम किसको मानते हो? हम उसको मानते। राइट? अच्छा नहीं, हम तो नहीं मानते इनको। रुपया सब मानते। हिंदू मुस्लिम का भगवान अलग पर रुपया सेम, उसमें कोई विरोध नहीं। भगवान अलग अलग हम नहीं मानते। शराब सब मानते, धंधा सब मानते, बिजनेस सब मानते, पैसा सब मानते। ये विचार सागर जैसे जो ग्रंथ हैं, ये हमको परमात्मा का स्वरूप का भी लक्षण बड़ी क्लियर बताते। किसी चक्कर में मत पड़ जाइए। जिसे तू बनाए वो तेरे से बड़ा नहीं हो सकता।
हैं? तो ये जितने धर्म स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, सिनेगॉग, ऑल थिंग्स, ये किसने बनाए हैं? इंसान ने। सबकी हिस्ट्री है। ये धर्म तब से शुरू हुआ, ये धर्म तब से शुरू हुआ, ये धर्म तब से शुरू हुआ। वो उस टाइम के पहले वो धर्म था ही नहीं, राइट? तो परमात्मा का बिगिनिंग कब हुआ? अब हर धर्म ग्रंथक अपना अपना राग अलाप रहा, लेकिन विचार चंद्रोदय तुम देखो, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये भगवान ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, शिव है, दुर्गा है, ये है, कोई नाम ही नहीं ले। क्या बोलते हैं? तत्पद क्या है? सत्य चित्त आनंद व्यापक। सिंपल। कैटेगोरिकली, लॉजिकली, साइंटिफिकली, फंडामेंटली, phenomenally well explained. कोई मूर्ति भगवान नहीं हो सकती है। भगवत सत्ता को स्मरण करने के लिए, मंद बुद्धि के लिए, अंदर भाव को का भावना जगाने के लिए हमारे आचार्यों ने मूर्ति की भी मदद ली, मंत्र की भी मदद ली, तीर्थ की भी मदद ली, नदियों की भी मदद ली, पहाड़ों की मदद ली, वृक्षों की मदद ली, इमारतों की भी मदद ली। तो इतना चॉइसेस जो है ना, वो खाली आपको यहीं भारत देश में मिलेगा, जहां गंगा भी देवी है, तुलसी भी देवी है, पीपल भी भगवान है, हैं? सुमेरु पर्वत भी भगवान है, और तो और सर्प भी शिव जी का देवता गण है, हाँ, चूहा बोले गणेश जी का है, और सबके वाहन, और वाहन देवताओं के बनाए। अब उस शक्तियों को एक्सप्लेन करने के लिए सिंबलिज्म को इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमारे ऋषि कभी इस चक्कर में नहीं पड़े कि आकार भगवान है। बिल्कुल स्पष्ट है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है, पर उसी निराकार में चूंकि सब आकार हो रहे हैं, इसलिए हर आकार उसी का। बूंद, लहर, झाग अलग अलग आकारों में हुए, बस जल तो एक ही है। तो भारत देश ने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब परमात्मा है, झगड़े की जगह ही कोई नहीं, संप्रदाय की हट ही कोई नहीं। और ज्ञानी संतों ने तो कमाल कर दिया। जैसे यहाँ वहां फंस गए लोग, इधर उधर फंस गए लोग, समय समय पर अलग अलग गुरु, अलग अलग जागृत पुरुष जो आए, उन जागृत पुरुषों ने नवीन व्याख्याएं समय के अनुसार कर दी। तो तत्पद, त्वमपद, उसके लक्षण कहते वो समझिए, और बाग त्याग लक्षण वृत्ति से हम इस महावाक्य के भेद को जान लेंगे। तत्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ क्या है? प्रश्न 205। उत्तर, अव्याकृत माया ईश्वर का देश है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये तीन ईश्वर के काल हैं। सत, रज, तम गुण ये तीन ईश्वर के वस्तु हैं, अर्थात सृष्टि की सामग्री है। विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत ये तीन ईश्वर के शरीर हैं। वैश्वानर, सूत्रात्मा, अंतर्यामी ये तीन ईशपने के अभिमानी हैं। मैं एक हूं, सब बहुरूप हूं, ऐसी इच्छा को आदि लेकर जीव रूप से प्रवेश हुआ। यहां पर्यंत जो सृष्टि है ये ईश्वर का कार्य है। गेटिंग इट? इससे खूबसूरत और टेक्निकल और कोई व्याख्या हो नहीं सकती।
अव्याकृत माया ईश्वर का ही देश है ना। अव्याकृत, एक व्यक्त हो गई, एक अव्यक्त हो गई। व्यक्त माने विच इज एक्सप्रेस्ड एंड विच अव्याकृत विच इज स्टिल नॉट एक्सप्रेस्ड। ये जिसका देश है, वेयर इट फंक्शंस, द एरिया, क्या बोले ना, ये किसका एरिया है, यहां किसका राज चलता। तो जो एक्सप्रेस प्रकृति है और जो अभी अनएक्सप्रेस्ड है, दोनों ही जिसके देश, माने दोनों फॉर्म में, ये माया जो बन गया स्थूल जगत और जो नहीं बना, तो स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों जिसका देश है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीन ईश्वर के काल है। सृष्टि का होना, टिकना, मिटना। सत्यम, ये जो गुण है, ये सृष्टि की सामग्री। भाई किस वस्तु से दुनिया बनाई? बोले 3 गुण से, विद विच इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। हवा में बात नहीं है, बोले 3 गुणों से। विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, ये 3 ईश्वर के शरीर हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाएं आई थी। उसमें व्यष्टि जीव का, जागृत का अभिमानी जीव का नाम विश्व था, माया वाले का वैश्वानर या विराट। व्यष्टि जीव की स्वप्न अवस्था का अभिमानी में जीव का नाम तेजस था, राइट। तो मायापति ईश्वर के स्वप्न अवस्था का अभिमानी के नाम को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं। प्राज्ञ विश्व, ये जो जीव है सुषुप्ति अवस्था में, जिसने सुषुप्ति अवस्था जानी, तहां उस जीव का ही नाम, उस चेतना का नाम प्रज्ञ था। वहां माया के इस बड़ी सुषुप्त अवस्था का अभिमानी जो है, उसी को अव्याकृत कहते हैं। वैश्वानर, सूत्रात्मा, अंतर्यामी, ये 3 ईश्वर के ईश बने। जैसे देखो, विश्व तो विराट, राइट। तेजस तो हिरण्यगर्भ। हम यूं भी कह सकते, हिरण्य मतलब स्वर्णमयी, गर्भ मने यूट्रस। तब जब ये सारी माया अभी बीज रूप होती है, बीज भी जो सूक्ष्म रूप होती, उस अवस्था को हिरण्यगर्भ कहते हैं। जैसे जीव का स्वप्न है, ऐसे ईश्वर का हिरण्यगर्भ। जैसे जीव की जागृत अवस्था है, ऐसे ईश्वर की विराट। ये विराट का अभिमानी बोले वैश्वानर, हिरण्यगर्भ का अभिमानी सूत्रात्मा। और ऐसी सुषुप्त अवस्था हो गई अव्याकृत। नथिंग इज नॉट इन इट्स सटल फॉर्म, अव्याकृत, ऑल इन दैट डार्क, डीप, infinite, inexpressible zone is called अव्याकृत। उसका अभिमानी को ही हम अंतर्यामी कहते हैं। विश्व, इधर व्यष्टि जीव की तो प्राज्ञ कहा ना, तो इधर प्राज्ञ, तो इधर अंतर्यामी, इधर हिरण्यगर्भ, तो इधर तेजस, इधर विश्व है जीव का, तो इधर ईश्वर का विराट हो जाता है। 3 अवस्थाएं, 3 अवस्था के अभिमानी, ये उसकी चर्चा हो रही है।